Welcome to all. Today we are going to study about life process. बेटा आज हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है. ओके, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेस मीन्स द मेन फंडामेंटल फंक्शन performed by living organism to maintain their life are called life process. मेन फंडामेंटल फंक्शन. तो फंडामेंटल फंक्शन क्या है बेटा? तो न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर फंडामेंटल फंक्शन. तो जो फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं बेटा. क्लियर? आपको पता होगा तो एक ह्यूमन है. ओके, तो ह्यूमन बीइंग ये सब प्रोसेस करता है. न्यूट्रिशन भी करता है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. सेम थिंग एनिमल. तो एनिमल में भी ये सब चीज होता है. प्लांट, तो प्लांट में भी ऑल फंडामेंटल फंक्शन, प्लांट आर ऑल्सो परफॉर्म फंडामेंटल फंक्शन. तो आपको ऐसा होगा कि भाई मूवमेंट कहाँ होती है प्लांट में? प्लांट कहाँ मूव करता है? एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे कहाँ पे जाता है? तो ऐसा नहीं है बेटा. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना उसको ही मूवमेंट कहते हैं, वैसा नहीं है. आपने सनफ्लावर देखा होगा. सनफ्लावर, ओके, तो सनफ्लावर क्या करता है? तो वो सन को फॉलो करता है. उसका फेस क्या होता है? सन को फॉलो करता है. आपने देखा होगा. ओके, मॉर्निंग टू इवनिंग सन जिस साइड जाता है उस साइड सनफ्लावर यानी उसका फ्लावर मूव होता है. सेम वे टच मी नॉट, प्लांट के बारे में आपने सुना होगा. टच मी नॉट, ओके, उसको आप टच करते तो अपने आप उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, है ना बेटा. तो एक स्टोन की बात करते हैं, बड़ा पत्थर की बात करते हैं. ओके, तो इसमें से कोई भी फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है. यानी ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग. ओके, तो लिविंग थिंग जो होता है उसके अंदर फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म होते हैं. ओके, तो सब फंडामेंटल फंक्शन वन बाय वन हम देखते हैं. तो न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे बेटा? तो न्यूट्रिशन यानी टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्मॉल एब्जॉर्बेबल यूनिट. छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल यूनिट में कन्वर्ट करना, दैट इज न्यूट्रिशन. हम जो फूड इंटेक करते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देता है. उसको स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे बेटा? न्यूट्रिशन कहेंगे. अभी रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन मीन्स बेटा रिलीज एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड. ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्बेबल यूनिट में कन्वर्ट हुआ, वो फूड सेल एब्जॉर्ब करते हैं. हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज रेस्पिरेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बेटा क्या? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या? तो ये जो एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ उसको वन पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन. ओके, एक्सक्रेशन यानी क्या? तो ये जो एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है, स्मॉलर कन्वर्ट इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बर यूनिट, ये जो एब्जॉर्बर यूनिट है उसको, उसमें से कभी वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है. तो ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी में से रिमूव करना, दैट इज एक्सक्रेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी क्या बेटा? तो कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट सराउंडिंग देम. हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी एनवायरमेंट है उसके रिगार्ड्स में हम या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चेंज करते हैं उसे क्या कहेंगे? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. आपने फील किया होगा कि कोई हॉट वेसल है. ओके, अगर उसको आपका हैंड टच बाय मिस्टेक हो गया तो क्या होता है? तो सडनली आप अपना हैंड वहां से बैक ले लोगे. ओके, तो दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ग्रोथ यानी क्या? तो इन्वॉल्व द चेंज इन साइज में चेंज होना, यानी हाइट इंक्रीज होना, दैट इज ग्रोथ. क्लियर? मूवमेंट यानी वन प्लेस टू अनदर और वन पोजिशन चेंज द पोजिशन. ओके, वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और चेंज इट्स
पोजीशन. Reproduction, the multiplication of existing organism to make existence of their species on the earth. ओके तो अर्थ पे अपनी स्पीसीज को मेंटेन करना, एग्जिस्ट रखना, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी रिप्रोडक्शन. ओके बेटा, तो ये सब क्या है, फंडामेंटल फंक्शन है. और ये फंडामेंटल फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है, तो कोई भी परफॉर्म करता है. समझ में आया बेटा? ओके अभी सब जो हमने फंडामेंटल फंक्शन की समझ लिया, शॉर्ट में समझा है, उसको डीप में हम समझने वाले हैं. तो न्यूट्रिशन यानी बेटा हमने बोला जो फूड को इंटेक करता है, ओके, और उसको एब्जॉर्बेबल यूनिट में कन्वर्ट होता है. तो ये जो फूड इंटेक करना, दैट इज न्यूट्रिशन. उसमें से एनर्जी डिराइव करना, दैट इज न्यूट्रिशन. The process of intake of nutrients from which organism derive energy to work. तो वर्क करने के लिए जो एनर्जी डिराइव करता है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, न्यूट्रिशन कहेंगे. तो न्यूट्रिशन है, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है. ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी मेन टू है, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, मेन टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक यानी उसको होलोट्रोपिक भी कहते हैं, और हेट्रोट्रोपिक. ऑटो मीन्स खुद, ऑटो मीन्स खुद. तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक कहेंगे. क्लियर बेटा? हेट्रोट्रोपिक तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, खुद नहीं बनाता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेबल है, दैट इज हेट्रोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट, ओके, डिराइव फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कहां से लेता है, तो कार्बन और वाटर डाइऑक्साइड में से डिराइव करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में होता है बेटा. जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी डिराइव करना. ओके, तो ऑटोट्रोपिक में एनर्जी डिराइव कैसे होता है, बाय फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट में बाय फोटोसिंथेसिस. और हेट्रोट्रोपिक में क्या होता है, तो एनर्जी डिराइव बाय डाइजेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल में से जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेता है और उसमें से एनर्जी डिराइव करता है, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. उसके एग्जांपल देखते हैं. ऑटोट्रोपिक में क्या होता है बेटा, ग्रीन प्लांट, फिर algae, वॉलवर्क्स, बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक. और हेटरोट्रोपिक्स में ऑल एनिमल्स, सम बैक्टीरिया एंड सम फंगाई. बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों होता है. ओके, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, सम बैक्टीरिया और फंगाई आर डन ऑटोट्रोपिक, और सम बैक्टीरिया और फंगाई डन अ हेटरोट्रोपिक. ओके, समझ में आ रहा है? ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हो, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक. एक तो हेटरोट्रोपिक फर्दर डिवाइड इनटू सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सेप्रोफाइटिक के एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगई, ईस्ट, मशरूम, मोल्ड्स. ओके, पैरासिटिक में कसकटा, फंगई, बैक्टीरिया, आस्केरिस, टेपवॉर्म, प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म. होलोजोइक में अमीबा, फ्रॉग, मैन, ऑल एनिमल्स आर होलोजोइक. ओके, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ उसका क्लासिफिकेशन. ओके, अभी फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रोसेस, उसमें क्या होता है, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उस कैसे होता है. तो आप यहाँ एक फिगर देख सकते हो बेटा, एक प्लांट शो किया हुआ है, एक लीव शो किया हुआ है. ओके, यहाँ ये रूट है, ये क्या है बेटा, रूट में से वाटर एब्जॉर्ब होता है, रूट में से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो लीव्स तक जाता है. क्लियर? ओके, और सनलाइट, सन होता है, उसकी लाइट, सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है. प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ओके, चलो देखते हैं डिटेल में. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो लाइट एनर्जी होती है उसको क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद क्या होता है बेटा, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये जो लाइट एनर्जी है उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, लाइट एनर्जी इनटू
केमिकल एनर्जी। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, तो सनलाइट ऑफ H2O इंटू स्प्लिटिंग ऑफ H2O, H2O जो है उसको स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन हमने केमिस्ट्री में बेटा पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन यानी क्या, तो ऑक्सीजन रिड्यूस होना, दैट इज रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का रिडक्शन होता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। यहाँ लिखा हुआ है 6CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और वाटर बाय रूट एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, in sunlight, in presence of sunlight, chlorophyll absorbs sunlight and convert light energy into chemical energy। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ बेटा, ये जो एरो एरो के ऊपर लिखते हैं वो क्या है, वो पार्टिसिपेट, एक्चुअल पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो प्रोसेस को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। ओके, तो 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस O2 प्लस 6CO2 6H2O। ओके, ये जो O2 है वो बाई प्रोडक्ट है, O2 क्या है बेटा, बाई प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो बाई प्रोडक्ट होती है उसको वो क्या करता है, रिमूव कर देता है, एटमॉस्फेयर में रिमूव कर देता है। तो ये प्रोसेस हम इसे क्या कहेंगे बेटा, फोटो। समझ में आया? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है, प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है उसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो ये जो स्टोमेटा है उसका एक क्लोज व्यू लिया हुआ है। ओके, तो ये जो ईच स्टोमेटा, ये स्टोमेटा जो है कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पोर सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल। ओके, तो ये पोर है, ये देख रहे हो आप, तो यहाँ क्या, एक छोटा सा पोर है। ओके, वो पोर, उसके आजू बाजू में क्या है, गार्ड सेल है। ये येलो कलर का बेटा आप जो देख रहे हो वो क्या है, गार्ड सेल। वो क्या है बेटा, गार्ड सेल। येलो कलर का जो है वो गार्ड सेल है। तो ये गार्ड सेल क्या करता है, तो उसको कंट्रोल करता है, पोर को क्या करता है, कंट्रोल, यानी ओपनिंग क्लोजिंग करता है। ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल, जो गार्ड सेल है उससे, वो उससे क्या करता है, कंट्रोल करता है। व्हेन वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल में एंटर होता है, वाटर क्या करता है, एंटर होता है। ओके, द सेल्स बिकम टर्जिड, ये जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएंगे बेटा, टर्जिड बन जाएंगे। यानी गार्ड सेल, यानी ये जो येलो कलर का पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड, एंड कोज पोर टू ओपन, और ये जो पोर है उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, व्हेन द गार्ड सेल लूज द वाटर, और जब वाटर लूज करता है, दे बिकम श्रिंक एंड कोज द पोर टू क्लोज, और जो पोर है वो क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज। तो ये स्टोमेटा का मेन फंक्शन है। ओके, वाटर कंट्रोल करना, उसमें से एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनलेट होना और आउटलेट होना। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इनलेट और आउटलेट होता है, इनटेक होता है। और ओके, अभी हमने जो न्यूट्रिशन की बात की, ओके, वो तो न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उसको हमें बारी बारी पढ़ना है। ओके बेटा, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी क्या, तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म डेड, ये जो डेड है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंडेबल है, उसे हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑर्गेनिज्म डिपेंड एंटायरली ऑन, तो ये जो डेड एंड डिकेइंग बोला यानी नॉन लिविंग थिंग, ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंस। ओके, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और फंगाई। तो इसे, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। बेटा हम अर्लियर क्लास में, छोटे क्लास में ये पढ़ चुके हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, तो अभी तो हमें क्या करना है, थोड़ा ही शॉर्ट में पढ़ना है। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी क्या बेटा, तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेबल है। ओके, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो ये आप देख रहे हो, ये एक राउंड वॉर्म का फोटो है। वो क्या करता है, किसी
और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। तो ये जो जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेबल है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेबल है, उसको कोई बेनिफिट नहीं करता है। ओके, यानी द होस्ट, होस्ट यानी क्या, जिस जो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेबल है, उसे होस्ट कहते हैं। द होस्ट इज नॉट बेनिफिटेड बट हार्म, तो उसको क्या करता है, वो हार्म करता है, बेनिफिट नहीं करता है लेकिन हार्म करता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगाई, इसमें भी बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया फंगाई आर पैरासिटिक, सम आर सैप्रोफाइटिक। प्लांट लाइक कसकटा, कसकटा भी क्या है, पैरासिटिक है। एनिमल लाइक टैपवॉर्म, टैपवॉर्म भी क्या है बेटा, पैरासिटिक है। तो समझ में आया? ओके। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक का मीनिंग होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, जो सॉलिड फूड के ऊपर डिपेंडेबल है। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स टेक्स दैट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इंटेक करता है, वो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि ऑल एनिमल्स एंड अमीबा आर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है उसको वो क्या करता है, फर्स्ट इंटेक, फिर डाइजेस्ट करता है। ये जो डाइजेस्ट हुआ उसमें से फूड एब्जॉर्ब करता है। ओके, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है बेटा? तो टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो अभी हमने बात की, तो वो फूड जो लेता है उसकी मेथड है, कौन सा फूड लेता है उसके ऊपर भी उसको क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि हर्बीवोरस, कैर्निवोरस और ओमनीवोरस। ओके, तो हर्बीवोरस यानी एनिमल्स डिपेंड ऑन ओनली प्लांट मटेरियल एज देयर फूड, प्लांट मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, उसे हम कहेंगे हर्बीवोरस। जैसे कि रैबिट, डियर, स्क्विरल, काउ, जो ओनली प्लांट मटेरियल लेता है। एनिमल्स यूज अदर एनिमल, ओके, देयर फ्लैश एंड बोन्स एज देयर फूड। ओके, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड। और जो एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंडेबल है उसे हम क्या कहेंगे, कार्निवोरस। ओमनीवोरस यानी एनिमल्स यूज अदर एनिमल्स, एनिमल्स भी लेता है, और देयर प्रोडक्ट्स एंड प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी एनिमल और प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ओमनीवोरस। जैसे कि कॉकरोच, रैट, मैन, डॉग आर ओमनीवोरस। तो यहां तक पता चला बेटा आपको क्लासिफिकेशन। ओके, तभी न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस हमें देखना है। तो ये एक अमीबा का न्यूट्रिशन का एक ड्राइंग यहाँ दिया हुआ है। एक अमीबा है, ओके, ये एक फूड पार्टिकल है। ओके, तो जब फूड पार्टिकल अमीबा के नजदीक आएगा तो ये सूडोपोडिया नाम के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और ये फूड पार्टिकल को गल्प कर लेगा, एनगल्फ यानी कैच कर लेगा। ओके, फिर यहाँ वैक्यूल्स बनेगा। ओके, और इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बाद में ये जो फूड पार्टिकल यानी वेस्ट मटेरियल है उसको थ्रो कर देगा। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। तो अमीबा है वो क्या है, यूनिसेल्युलर है। अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें क्या होगा बेटा, होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, होलोजोइक। इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फाइगोसाइटेसिस। ओके, फेगोसाइटेसिस कहते हैं, जो न्यूट्रिशन लेता है मींस सेल्फ फीडिंग करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, फेगोसाइटेसिस। क्लियर? ओके, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, तो इसमें भी जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, उसमें क्या आएगा बेटा, इंजेशन यानी इंटेक करना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो ये और लाइफ प्रोसेस वो करता है। अमीबा इंजेक्ट फूड, वो इंजेक्ट फूड को कैसे इंटेक करता है, पार्टिकल्स बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया अराउंड देम, सो द फूड इज एनगल्फ यानी कैच करना, along with lysosomes यानी पूरा का पूरा पार्टिकल्स, पूरा का पूरा फूड पार्टिकल्स उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, एंगल्फ कर लेता है इनटू अ बैग कॉल्ड वैक्यूल। तो ये जो बैग फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, वैक्यूल। क्लियर? ओके, तो पहले तो वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, एंगल्फ कर लेता है along with lysosomes यानी पूरा का पूरी बॉडी कैचअप कर लेता है, फिर उसको क्या करता है, वैक्यूल यानी वो कवर कर लेता है, उसे हम वैक्यूल कहेंगे। फिर वो जो फूड पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है।
तो फूड डाइजेस्ट इन द वैक्यूल्स बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। तो उसके बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उससे वो क्या करेगा, ये जो फूड पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से एंजाइम्स, उसके अंदर जो एंजाइम्स है उसको डाइजेस्ट करेगा। एब्जॉर्प्शन, अभी ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। ओके, तो ये अमीबा जो सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डायरेक्टली वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बाय डिफ्यूजन मेथड। ओके, एसिमिलेशन, तो a part of the food absorbed in a cell is used to obtain energy through respiration। तो रेस्पिरेशन, बाय रेस्पिरेशन वो क्या करता है, एनर्जी ऑप्टेन करता है, डिराइव करता है। रिमेनिंग पार्ट है उससे क्या करेगा वो, तो रिमेनिंग पार्ट इज यूज इन द ग्रोथ। तो रेस्पिरेशन एनर्जी ऑप्टेन करने के लिए, रेस्पिरेशन बाय रेस्पिरेशन वो एनर्जी ऑप्टेन करेगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपना ग्रोथ करने में यूज करेगा। ओके, और अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट मटेरियल है उसको वो क्या करेगा, थ्रो आउट कर देगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन फूड वैक्यूल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन्स। ये जो सेल है अमीबा यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, इसमें से अनडाइजेस्टेड फूड को वो थ्रो कर देता है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर? ओके, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे हमें ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो भी पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया बेटा? ओके, बाय।